अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है फुल्की चाट। सब्सक्राइब कीजिए बेलास कुकिंग को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसे बनाने के लिए 1 कप बेसन चाहिए, 4 खाने के चम्मच मैदा, 1 चुटकी अजवाइन या 1/3 टीस्पून नमक हस्ब ज़ायक़ा, 1/3 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 किलो दही, 1 कप उबले हुए चने, धनिया पुदीना हस्ब ज़रूरत, 3 इस तरह के प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं, चाट मसाला, आधा कप चीनी और पापड़ी। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने डाल दिया है बेसन और साथ ही अजवाइन, सोडा, नमक और मैदा डाल दूँगी। और मैदा डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से विस्क की मदद से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और इसे एक थिक सा मिक्सचर जो है इसका तैयार कर लेना है। मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना फुल्की नहीं बन पाएगी, तो इसलिए ज़रा थिक सा मिक्सचर बनाना है। ये देखें मिक्सचर जो है बिल्कुल थिक सा बन चुका है। इतना ही गाढ़ा हमें मिक्सचर चाहिए। ऑयल मैंने पहले से गर्म कर दिया है और इस तरह से मिक्सचर जो है अब मैं पैन में डालूँगी। इस तरह से आप तमाम मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके पैन में डालते जाएं और छोटी छोटी फुल्कियाँ तैयार करते जाएं। बहुत एहतियात के साथ फुल्कियों को जो है आपने बनाना है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल शेप में बने। इस तरह से आपने चम्मच से डालना है और कलर आने तक इसे आपने फ्राई करना है। हल्का सा कलर आना चाहिए इस पर। ये देखिए फुल्कियों पर लाइट सा कलर आ चुका है। अब इसे एहतियात के साथ पलट लें। मैंने एक बाउल में जो है सादा पानी लिया हुआ है और इसी में फुल्कियाँ डालूँगी। जैसे फुल्कियों पे डार्क कलर से ज़रा हल्का सा कलर आ जाए तो फिर इसे जो है निकाल कर पानी में डाल देना है। गोल्डन ब्राउन कलर फुल्कियों पर आना चाहिए। ये देखें। और फिर जब थोड़ी फुल्की मोटी हो जाए तो हल्का सा हाथ से प्रेस करके आप इसे अलग से प्लेट में निकाल लें। इस तरह तमाम फुल्कियाँ जो हैं हल्का सा प्रेस करके निकाल लेनी है। इस तरह से तमाम फुल्कियाँ जो हैं वो निकाल लेंगे। अब दही में मैंने डाल दी है 1 किलो दही में हाफ़ कप चीनी डाल दी है और उसे अच्छी तरीके से बीट करना है, मिक्स करना है। दही की रेसिपी आपको मेरे पेज पर मिल जाएगी, मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसे खूब अच्छी तरह फेंटना है कि चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। अब सबसे पहले चने जो हमने उबाल के रखे हैं सब पहली लेयर जो है वो चनों की डालनी है प्लेट पर और फिर उस पर फुल्कियाँ जो हैं सेकंड लेयर जो है वो फुल्कियों की डालनी है। अच्छी तरीके से फुल्कियाँ जो हैं वो आपने डालनी हैं खूब, क्योंकि फुल्की चाट है तो इसमें चने कम होंगे और फुल्की ज़्यादा होगी। फिर इस पर फिटा हुआ दही जो हमने फेंट के रखा है वो डाल दी है। दही जो है वो अच्छी तरीके से बीट करना है दही को और फिर इसे इस पर डालना है। दही की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। अच्छी तरीके से दही को डालना है और फिर इस पर हल्का हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है। अगर आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च भी इस पर डाल सकते हैं अगर आप स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं।
और साथ ही थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा धनिया, और प्याज जो हमने रिंग में काट के रखे हैं वो भी इस पर डाल देना है। अगर आप ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। और आखिर में पापड़ी जो है वो जो हमने रखी है तोड़ के इसमें डाल देनी है। ये चाट बहुत शानदार बनती है, इसे आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल्की चाट का जवाब ही नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत जल्दी बनने वाली है ये रेसिपी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तार में। अब मैं आपको दही फुल्की भी साथ बनाना सिखा दूं। अगर आप दही फुल्की बनाना चाहें तो इस तरह एक बर्तन में जो है वो फुल्कियाँ सारी आप जो है लेयर की सूरत में बिछा दें, डाल दें फुल्कियाँ लेयर की सूरत में। एक ही रेसिपी से आप 2 डिशें आराम से बना सकते हैं। और फिर उसके ऊपर दही जो है फिटा हुआ वो डाल देना है। ये आपकी बन गई फुल्की चाट भी तैयार हो गई और दही फुल्की भी तैयार हो गई है। तो ये दही फुल्की की रेसिपी है जो मैं आप इस वक्त बता रही हूँ। अब दही डाल दी है इसके ऊपर। अब थोड़ा सा प्याज भी इस पर डाल दें, इससे इसका जायका और भी ज़बरदस्त लगता है। और चाट मसाला छिड़क दें हल्का हल्का सा। चाहें तो कुटी हुई मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। और पापड़ी जो है वो तोड़ के डाल दें। ये देखें हमारी दही फुल्की भी तैयार हो चुकी है। लीजिए, मज़ेदार दही फुल्की चाट और दही फुल्की दोनों तैयार हो चुकी हैं। आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।